सो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हम पढ़ लिया था। थोड़ा इम्पोर्टेंट है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में रिएक्शन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कुछ और कंपाउंड, है ना। जैसे इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन विट्रियल। क्या बोला? ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल, है ना, जिसका फॉर्मूला है FeSO4.7 वाटर। FeSO4.7 वाटर। इसका नेम बोला जाता है हराकसिस। ओके, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? Fe के साथ अगर H2SO4 का रिएक्शन होगा तो हो जाता है FeSO4 प्लस H2। Fe के साथ H2SO4 का रिएक्शन हो जाता है FeSO4 प्लस H2। अब ये H2SO4 कैसे लिया जाएगा? क्लियर? अच्छा, प्रॉपर्टीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है विथ KCl, फर्स्ट विथ KCl, ठीक है। तो कैसे होगा? FeSO4 इसके साथ KCl का रिएक्शन होके हो जाएगा FeCl2 प्लस FeCl2 प्लस K2SO4। इसी FeCl2 के साथ अगर 4KCl रिएक्शन किया जाए तो हो जाता है K4 FeCl6, K4 FeCl6। तो FeCl2 के साथ अगर 4KCl का रिएक्शन करा जाए तो क्या हो जाएगा? K4 FeCl6। तो ये दोनों को अगर ऐड कर दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? बोला FeCl2 कट जाएगा तो FeSO4 प्लस 6KCl हो जाएगा K4 FeCl6 प्लस K2SO4। वो अलग अलग से इम्पोर्टेंट भी है, रिएक्शन जानना जरूरी भी है। तो ये KCl, ठीक है ना। अब हीटिंग इफेक्ट, अब क्या है बोला? हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट कैसा होगा ना? पहले तो FeSO4.7 वाटर, इसको अगर हीट मारोगे तो पहले तो क्रिस्टलाइन वाटर अलग अलग हो जाएगा। तो FeSO4 प्लस 7 वाटर। अब ये FeSO4 को फिर से मैंने अगर हीट कर दिया FeSO4 को तो हो जाएगा FeO प्लस SO3, FeO प्लस SO3। FeSO4 को डायरेक्ट हीट मारो तो क्या होगा? FeO प्लस SO3। क्लियर? अच्छा, SO3 से क्या होगा? SO2 प्लस O हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। फिर ये FeO, है ना, FeO फिर O के साथ रिएक्शन करके बना लेते हैं Fe2O3, है ना। तो इसका +2 से ये किस में आएगा? +3 में। तो FeO से क्या हो जाएगा? Fe2O3, ठीक है। ओके, सो 2FeO प्लस O से आएगा Fe2O3। तो ये 2FeO करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2SO3 नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, है ना। चलो, तो 2 FeO प्लस उससे क्या हो गया? Fe2O3। फिर से बोल रहा हूँ कि FeSO4.7 वाटर क्रिस्टलाइन वाटर है, मैंने ऐसे पढ़ा था। तो इसको हीट मारने से ये दोनों अलग अलग हो गया। फिर FeSO4 को हीट मारने से FeSO3 होगा, SO3 से SO2O होगा, क्लियर। और फिर FeO प्लस O मिलकर Fe2O3। अब ऐड कर दो, वो कटेगा, है ना। एक SO3 कट जाएगा। ओके, ठीक है ना। FeSO4 प्लस 7H2O, है ना। तो आप ऐड करने से क्या होगा? बोलो, 2 FeSO4
ओके, ट्वाइस ऑफ FeSO4, यहाँ से हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2, ट्वाइस FeO कट गया, ये दोनों कट गया है ना, तो ट्वाइस FeSO4 प्लस से क्या हो गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो ट्वाइस FeSO4 से डायरेक्ट हीट बनने से Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ FeSO4 डॉट 7 ऑर्डर को हीट बनने से पहले तो दोनों अलग अलग हो गया, फिर FeSO4 से FeSO3 होगा, FeSO3 होगा, SO3 से SO2 O होगा, ये O फिर FeO के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 बनाएगा, फिर तीनों को ऐड कर दो तो ये आएगा। क्लियर इतना? चलो, Fe2O3 का कलर होता है ब्लैक। कौन सा कलर? ब्लैक। अब SO2 निकल गया, तो SO2 का कौन सा टेस्ट होता है? लाइम वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोला? लाइम वाटर, है ना, फॉर SO2। SO2 के लिए होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर इट कैन डिस्चार्ज पर्पल कलर ऑफ केमिनोफोर, लाइम वाटर टेस्ट पता है सबको। दूसरा क्या है? इट कैन डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज कर सकता है पर्पल कलर ऑफ केमिनोफोर, पर्पल कलर ऑफ केमिनोफोर। और क्या कर सकता है? इट कन्वर्ट्स ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ, इट कन्वर्ट्स ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 to green Cr3 प्लस, टू ग्रीन Cr3 प्लस, ठीक है। तो ये K2Cr2O7 के Cr3 प्लस में कन्वर्ट कर सकता है, केमिनोफोर को Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर इतना? चलो, ये है ग्रीन विट्रियल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू विट्रियल। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल है ना। सो ब्लू विट्रियल क्या है? इसका फॉर्मूला है CuSO4 डॉट 5H2, CuSO4 डॉट 5H2, और ग्रीन विट्रियल का FeSO4 डॉट 7 वाटर। तो अगेन इसका जब प्रिपरेशन करोगे तो क्या होगा? कॉपर प्लस H2SO4, इससे आ जाएगा CuSO4 प्लस H2, ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन। अगेन H2SO4 डाइल्यूट में सी प्रॉपर्टीज, तो Cu प्लस H2SO4 से क्या हो गया? CuSO4 प्लस H2। प्रॉपर्टीज देखो, है ना। फर्स्ट विथ KCl के साथ कैसा रिएक्शन होगा, है ना। तो CuSO4 प्लस KCl, ये मिलकर हो जाता है फर्स्ट CuCnl होल 2 प्लस K2SO4, CuCnl होल 2 प्लस K2SO4, ठीक है ना। ये जो CuCnl होल 2 हुआ, ये तुरंत Cu2Cnl होल 2 में कन्वर्ट होगा, Cu2Cnl होल 2 प्लस Cnl होल 2। ओके, चलो, ये जो Cu2Cnl होल 2 हुआ, ये फिर KCl से रिएक्शन करेगा फिर से, और क्या बनाएगा? K3CuCnl होल 4, K3CuCnl होल 4, ठीक है। तो क्या हुआ बोलो? CuSO4 के साथ KCl का रिएक्शन करके पहले होगा CuCnl होल 2 प्लस K2SO4, फिर CuCnl होल 2 से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होकर हो जाएगा Cu2Cnl होल 2 प्लस Cnl होल 2, फिर Cu2Cnl होल 2 के साथ KCl का रिएक्शन होकर हो जाएगा K3CuCnl होल 4। अब इसको बैलेंस करो, 2CuSO4 प्लस 4 KCl, इससे हो जाएगा 2CuCnl होल 2 प्लस 2 K2SO4, इसको बैलेंस करना। फिर उसके बाद 2CuCnl होल 2, इससे Cu2Cnl होल 2 प्लस Cnl होल 2 होगा। फिर उसके बाद Cu2Cnl होल 2 प्लस 6 KCl, ये मिल के हो जाएगा, है ना, 2K3CuCnl होल 4। अब ऐसा है कि ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा,
तो अल्टीमेटली क्या होगा रिएक्शन 2CuSO4 प्लस 10KCl, इससे हो जाएगा 2K3CuCnl होल 4 प्लस CnL होल 2 प्लस 2K2SO4। तुम डायरेक्ट फाइनल वाला भी याद रख सकते हो, K2SO4, ठीक है ना। इसका +1 होता है और इसका नाम है साइनोजन गैस, और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ C∼N फिर C∼N। ठीक है। अच्छा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि Cu2+ से यहाँ पर 2+ ही था, लेकिन जैसे 2+ फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन होकर +1 में आ गया, और ये 0। फिर उसके बाद Cu2CnH2 प्लस फिर KCl के साथ रिएक्शन करके K3CuCnL4, तो CuSO4 KCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना था, K3CuCnL4 प्लस Cl2 प्लस K2SO4। डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं। चलो, विथ Ki के साथ सिमिलर रिएक्शन होगा, विथ Ki के साथ कैसे होगा बोलो, 2CuSO4 प्लस 4Ki, पहले क्या होगा, जैसे होता है Cy प्लस Cy2 प्लस K2SO4, Cy2 प्लस K2SO4, Cy2 माने बैलेंस करेंगे तो 2Cy2 प्लस 2K2SO4 ये होगा। फिर वो सेम होगा, फिर Cy2 से क्या होगा, C2I2 प्लस I2, 2Cu(I2) से क्या होगा, Cu2I2 प्लस I2, फिर ये Cu2I2 फिर से यही होगा। ये दोनों को यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हुआ था इसीलिए लास्ट वाला स्टेप हुआ था कि Cu2CnH2 फिर से 6KCl के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, Cy2 कट गया तो 2CuSO4 प्लस 4Ki, इससे हो गया Cu2I2 प्लस I2 प्लस 2K2SO4, C2I2 प्लस I2 प्लस 2K2SO4। ठीक है, तो 2CuSO4 प्लस 4Ki से क्या हो गया, C2I2 प्लस I2 प्लस 2K2SO4। क्लियर इतना। अब हम देखेंगे विथ Na2CO के साथ क्या रिएक्शन होता है, विथ Na2H2O3 इसके साथ कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो अगेन 2CuSO4 प्लस 2Na2H2O3, बैलेंस से याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, CuSO3 CuH2O3 प्लस Na2SO4, CuH2O3 प्लस Na2SO4, 2CuH2O3 प्लस 2Na2SO4। इतना क्लियर सबको। फिर उसके बाद ये जो CuH2O3 हुआ, CuH2O3, तो इसके साथ फिर से एक बार Na2H2O3 का रिएक्शन होगा और वो क्या बना लेगा, Cu2H2O3 प्लस Na2S4O6, ठीक है। फिर ये जो Cu2H2O3 होगा, Cu2H2O3 इसके साथ फिर से एक बार Na2H2O3 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा Na4 Cu6H2O3 होल 5, ठीक है ना। अब बैलेंस कर लेना 2CuH2O3 से ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, बैलेंस करने से 3 और यहाँ पे होगा 2। अब ये तीनों को ऐड कर देना, तो 2CuH2O3 कटेगा, है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा है, अब ऐड करो तो 6 Na2H2O3 प्लस 2CuSO4
अच्छा, अब इसको क्या करना है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, इस रिएक्शन को इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 इंटू 3, यहाँ पे होगा 3 इंटू 3, तो 6 क्या होगा 6 CuSO4, चलो तो 6 CuSO4 प्लस, हमें तो सिर्फ फाइनल वाला याद रखना है, 6 CuSO4 प्लस 11 Na2H2O3 से आ जाएगा Na4 CU6H2O3 होल 5, Na4 CU6H2O3 होल 5 प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस क्या होगा Na2SO6 Na2S4O6 Na2S4O6 ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ओवरऑल बस याद रखना है कि CuSO4 के साथ अगर Na2H2O3 का रिएक्शन हो जाए तो क्या बनाता है Na4CO6H2O3 होल 5, Na4CO6H2O3 होल 5। क्लियर, थोड़ा टफ है रिएक्शन। चलो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, है ना, अब हम देखेंगे लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक होता है AgNH, लूनर कॉस्टिक, ठीक है ना। अगेन प्रिपरेशन, ओके। सो प्रिपरेशन क्या है, नाम Ag के साथ अगर डाइलेट HNO3 दे दो तो तुरंत क्या हो जाएगा AgNO3 प्लस H2, AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2 प्लस NO2 प्लस H2, तो Ag प्लस HNO3 से हो जाएगा AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2। प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वही लिख रहा हूँ, विथ Na2H2O3, विथ Na2H2O3 कैसे होगा देखो, AgNO3 इसके साथ Na2H2O3, पहले तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, Ag प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे Na प्लस H2O3 2 माइनस, फिर आयन एक्सचेंज कर लो तो उससे हो जाएगा Ag2H2O3 प्लस NaNO3। क्लियर, तो यहाँ पे जो AgNO3 प्लस Na2H2O3 पहले क्या हो गया, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। फिर इसके बाद Ag2H2O3 इसके साथ फिर Na2H2O3 का रिएक्शन होगा, Na2H2O3 का, और रिएक्शन होके तुरंत बनाएगा 2Na3Ag है ना होल 2Na3Ag होल 2। अब दोनों को ऐड कर लो तो Ag2H2O3 का हमें तो फाइनल वाला याद रखना है, 2AgNO3 प्लस 4Na2H2O3, उससे बन जाएगा 2Na3Ag होल 2 प्लस 2NaNO3, ये बनेगा। क्लियर, अच्छा। अब ये भी ध्यान रखना कि Ag2H2O3 जो बना इसके साथ अगर वाटर दोगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, ब्लैक रिपीट होगा Ag2S का, Ag2S होगा ब्लैक, तो इसका कलर ब्लैक Ag2S होगा और H2S होगा साथ, तो Ag2H2 के साथ H2 देने से Ag2S और H2S होगा। क्लियर इतना पॉइंट।
है ना। आगे लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डी ब्लॉक, है ना। Some important points regarding D block. Some important points regarding D block, है ना। फर्स्ट पॉइंट, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट ये होता है 1% अल्कलाइन केमिनो, 1% अल्कलाइन केमिनो। फिर दूसरा बोला गया रिटार्ड्स रिएजेंट, रिटार्ड्स रिएजेंट ये होता है Cr2 Cl2। रिटार्ड्स रिएजेंट क्या होता है बोला? Cr2 Cl2। इसका नाम क्या है बोला? क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड रिटार्ड्स रिएजेंट। तीसरा जैसे बारफोर्ड्स रिएजेंट, बारफोर्ड्स रिएजेंट ये क्या चीज़ है? बारफोर्ड्स रिएजेंट ये होता है CuCH3C2 CuCH3C2 प्लस CH3COOH। ओके, बारफोर्ड्स रिएजेंट। ओके, फिर बोला जाता है लुकास रिएजेंट, बारफोर्ड्स ये आर कर देना, लुकास रिएजेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से शॉर्टकट। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है? अनहाइड्रस Zn2, अनहाइड्रस Zn2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, अनहाइड्रस Zn2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, नेक्स्ट है ना ब्राउन्स कैटलिस्ट, ब्राउन्स कैटलिस्ट। ओके, सो ब्राउन्स कैटलिस्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना, निकेल बोराइड Na2B, निकेल बोराइड, है ना। फिर उसके बाद पारमैंगनिक एसिड, पारमैंगनिक एसिड HMnO4। फिर उसके बाद है ना कैलोमेल, कैलोमेल ये होता है Hg2Cl2, Hg2Cl2 कैलोमेल। ब्लू विट्रियल, है ना, ब्लू विट्रियल अभी भी हुआ है, ब्लू विट्रियल CuSO4.5 वाटर, CuSO4.5 वाटर, CuSO4.5 वाटर। ग्रीन विट्रियल ये भी अभी हुआ FeSO4.7 वाटर। वाइट विट्रियल ये भी होता है, वाइट विट्रियल ZnSO4.7 वाटर, है ना, ZnSO4.7 वाटर। ओके, लूनर कॉस्टिक अभी भी पड़ा है, लूनर कॉस्टिक हेयर ड्रायर एज ए हेयर ड्रायर यूज होता है ना। एजेंट यूज्ड इन हेयर डाइज, है ना। लूनर कॉस्टिक AgL3 is used in hair dyes, है ना, हेयर डाई में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, इट इज केप्ट इन कलर्ड बोतल, इट इज केप्ट इन कलर्ड बोतल, कलर्ड बोतल में रखा जाता है, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाता है ना। ओके,
because it decomposes, because it decomposes, ये डिकम्पोज हो जाता है ना, because it decomposes, है ना, in presence of sunlight, in presence of sunlight. तो मोलर कॉस्टिक ऐसा हुआ। फिर FeCl3 है ना, एग्जिस्ट एज डाइमर, है ना, FeCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, मतलब कैसे होगा, FeCl Cl Cl फिर FeCl Cl Cl, ऐसा कुछ। तो FeCl3 कैसे एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 जैसे कि नीचे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। मतलब FeCl3 के साथ अगर H2O का करते रिएक्शन तो क्या होता है, यहाँ पे Fe3 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे H प्लस OH माइनस, HCl हो गया, FeHC हो गया, FeHC प्लस HCl। तो FeCl3 एग्जिस्ट करता है डाइमर, एज ए डाइमर, ठीक है ना। ओके, Cu प्लस सॉल्ट undergoes disproportional reaction। ओके, नेक्स्ट देखो, Cu प्लस सॉल्ट, है ना, Cu प्लस सॉल्ट undergo disproportionation Cu0 and Cu2 plus salt, Cu0 and Cu2 plus, ठीक है ना। तो Cu प्लस से, Cu प्लस एक्वस से ये हो जाता है Cu0 प्लस Cu2 प्लस एक्वस, क्लियर। तो ये है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो Cu2 प्लस N इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू Cu2 प्लस N, है ना। Cu2 प्लस N इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ओके इतना। चलो ये सब शॉर्ट नोट्स है ना, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ डी ब्लॉक खत्म है ना। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक, डी ब्लॉक, फिर ए ब्लॉक, है ना, फिर नोबेल गैस, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ाऊँगा। और ये याद करने वाला चीज़ें बार बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है ना।